रियल एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग इन्फिनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं और इन्फिनाइट सीरीज के अंतर्गत आज हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम द पी सीरीज या कंपैरिजन सीरीज के नाम से जानते हैं या जनरलाइज हार्मोनिक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल बन जाता है सीरीज का इस सिस्टम के माध्यम से। और एग्जाम्पल का भी स्पेशल क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन आज केवल थ्योरम के बारे में समझिए कि थ्योरम कहता क्या है, कैसे यूज करते हैं। देखिए लेक्चर आज 35। एक पॉजिटिव टर्म या पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलिए या इसको बोल सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1/n की पावर p के रूप में है, पी सीरीज है। इज क्या होगा, कॉन्वर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कितना p ग्रेटर देन 1। इसमें है इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1, यानी यह दिखा देना होगा हम लोग को कि p से अगर p का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा चाहे 1 के बराबर होगा उस पर कन्वर्जेंट नहीं करेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ, यानी हमको प्रूफ ये भी करना पड़ेगा कि p लेस देन इक्वल टू 1 पर क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। तो बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट करेगा इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1 पर। चाहे इसको दूसरा तरह से भी हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, इस तरह से भी, इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि द सीरीज कितना समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर इनफिनिटी तक 1/n के पावर p बराबर 1 हो गया 1/1 कितना 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डॉट डॉट 1/n की पावर p प्लस इसके आगे भी बढ़ेगा। कहता है कि यह कॉन्वर्जेंट होगा। इतना इजी क्या हुआ, दो ऑप्शन देंगे हम लोग, यह कॉन्वर्जेंट कब, इफ p ग्रेटर देन 1, और दूसरा डाइवर्जेंट कब, इफ p लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह p क्या है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर है जिसको हम लोग देखेंगे और कि वह वैल्यू जो है ना p के स्थान पर, n तो रहेगा ही आपका, तो p के स्थान पर अगर 1 से बड़ा वैल्यू है तो कन्वर्जेंट बोल सकते हैं उसको, और 1 से छोटा वैल्यू है तो डाइवर्जेंट। यही थ्योरम कहता है, इसी को हम आदि प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ में क्या लेंगे हम लोग कि कोई एक तो सम लेंगे, एस एंड डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस कितना, फर्स्ट n टर्म किसका, ऑफ गिवन सीरीज, ऑफ द गिवन सीरीज दिया गया सीरीज उसका है ना। तो दो केस होगा यहाँ पर, केस 1 में लेते हैं कि व्हेन p ग्रेटर देन 1, इफ एंड ओनली बोला है इसलिए हमको दिखाना पड़ेगा कि केवल इसी पर होगा, छोटा पर नहीं होगा। तो दूसरा केस देना पड़ेगा हमको छोटा के लिए। तो भी है, हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो 1/1 के पावर p क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ दो पार्ट लेते हैं, 1 कितना 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p क्या होगा
लेस देन होगा। देखिए हम लोग जो यहाँ पर है कंपेरिजन करेंगे बार बार, किसे 1/2 प्लस 1/3, या क्या हुआ छोटा हुआ किससे 1/2 प्लस 1/2 से। क्लियर, क्योंकि 1/3 क्या है छोटा है किससे 1/2 से, और 1/2 क्या है बराबर भी है, तो ये पूरा मिला दी जाए तो क्या हुआ ये छोटा हो जाएगा इससे। तो कंपेयर करेंगे, हम वो सीरीज बनाना है, वह सीरीज क्या बनाना है ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में बनाना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज से ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज में लाना है तो एक टर्म लाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। अब कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ लेस देन होगा किससे, सबसे बड़ा कौन है 1/4 प्लस 1/4, 4 बार ले देंगे, इससे क्या हुआ छोटा हुआ। 1/4 तो बराबर है, लेकिन 1/5 क्या है छोटा है किससे 1/4 से। 1/6 क्या है छोटा है 1/4 से। 1/7 क्या है छोटा है 1/4 से। तो ऐसा क्यों लेते हैं हम लोग, इसी लेते हैं कि हम लोग एक ज्योमेट्री सीरीज के रूप में ला देंगे राइट साइड में और उसे कंपेयर कर देंगे। ज्योमेट्री सीरीज में लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले ही पढ़ चुके होंगे कि 1/3 क्या है छोटा है किससे 1/4 से। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि मेरा राइट साइड ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए, और ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर कर सकते हैं कि कॉमन रेशियो अगर बड़ा है 1 से तो क्या हुआ वह कन्वर्ट करेगा, छोटा हुआ तो डाइवर्स, उसी पर कंपेयर करेंगे। आर का वैल्यू छोटा वाला 1 से, आर लेस देन 1, उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 p प्लस 1/2 p। अगर दोनों में देखा जाए तो वैल्यू कितना होगा जोड़ने पर 2/2 p कितना आ जाएगा 1/2 p माइनस 1 कितना आएगा। फिर देखिए 2 टर्म लिए 4 टर्म लेते हैं 1/4 p प्लस 1/5 p प्लस 1/6 p प्लस 1/7 p। 4 बार यहाँ पर एक कम हो रहा है पर लेस देन होगा किससे, सब क्या हुआ ये 1/4 p छोटा ये भी है बराबर बराबर छोटा बराबर है क्या छोटा है किससे 1/4 p, सब में सेव कर रहे हैं 1/4 p आप प्लस 1/4 p। ये तरह कंपेयर किया लोग छोटा इससे। अब सबको देखा जाए इसमें तो कितना होगा 4/4 p कितना होगा 4/4 p। और जैसे 4/4 की जगह कितना होगा 2/2 p का होल स्क्वायर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 p माइनस 1 का क्या ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए जीपी के रूप में आपका आ रहा है 1 आ रहा है 1/2 p माइनस 1 आ रहा है, कितना होल स्क्वायर आ रहा है तो क्या है जीपी के रूप में आ गया। इसीलिए जीपी के रूप में कंपेयर करते हैं ताकि आपको सुविधा हो एनालिसिस कर सके फर्स्ट से, ताकि यहाँ पर तो आपको मालूम नहीं है कि डिफरेंट कितना है किसमें है, तो हम लोग दूसरा से कंपेयर करके ही बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं इस तरह से, तो क्या होगा बढ़ती जाएगा आपका एक टर्म आगे ले सकते हैं कितना लास्ट में कितना 1/2 के रूप में कितना p। अब n की जगह पर 1 2 रखेंगे तो वही आएगा प्लस 1/2 n प्लस 1 के पावर p, और लास्ट में एक कम हो रहा है 8 की जगह कितना रहा 7 आ रहा है, क्या लिखेंगे 1/2 n प्लस 1 अब माइनस 1 होगा और कितना p। अब लेस देन होगा, अब देखिए करके n के यहाँ पर 1 रखते हैं यहाँ पर 2 बचेगा 1/2 p 2 प्लस 1 3 p 2 आ गया आपका 2 को लिए 2 आ गया पार्सेशन में है। अब क्या कर रहे हैं 4 को ले रहे हैं कितना हुआ 2 लेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म था सेकंड टर्म था 2 लिए कितना 2 तो कितना हो गया 4 p आ गया आपका
टू दी पावर 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 4 कितना 5 दी पावर p। यहाँ देखिए 2 प्लस 1 टू दी पावर कितना हो गया 3, टू दी कितना 8 होता है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 आ गया आपका। जैसे टर्म रखेंगे हम लोग पार्शियल सम कर रहे हैं, 1 रखेंगे तो 1 टर्म आएगा, 2 रखेंगे दूसरा टर्म आएगा, 3 रखेंगे तीसरा टर्म आएगा, इस तरह से टर्म आएगा आपका। राइट साइड समझ गए, सब जीपी के रूप में जा रहा है आपका। ये भी क्या आएगा जीपी के रूप में ही आएगा आपका। तो लास्ट में कितना आएगा 1 बटे टू दी पावर p माइनस 1 की पावर n के रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। अब सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा एडिंग द एबोव इनइक्वालिटीज कितना दिया गया ऊपर में ना, सबको जोड़ेंगे, यह इधर कितना आ जाएगा सम आएगा कहां तक, यहां तक सम आएगा, टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 तक का सम आएगा, लास्ट में ये का इक्वल टू ना लेस देन किससे आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 1 होगा प्लस 1 बाय टू दी पावर p माइनस 1 होगा प्लस 1 बाय टू दी पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, इसलिए डॉट डॉट कितना हुआ प्लस 1 बाय टू दी पावर p माइनस 1 का पावर n होगा, इस तरह का। आर जीपी में है, क्या है आर इन जीपी वेयर जहां कॉमन रेशियो आर जो है क्या है लेस देन 1 होगा, कब इफ p ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो आ बराबर, देखिए आ बराबर कितना है सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 बटे कितना आ गया टू दी पावर p माइनस 1, यह लेस देन 1 होगा कब इफ p ग्रेटर देन 1। अब ध्यान दीजिए कि p का मान 1 से बड़ा लेंगे, 1 से क्या लेंगे बड़ा लेंगे, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो गया, तो टू दी पावर पॉजिटिव क्या होगा तो 1/2 के रूप में रहेगा, है ना। जैसे 2 लेते हैं p की जगह पर तो 2 माइनस 1 कितना होगा टू दी पावर 1, तो 1/2 क्या छोटा होगा 1 से, 3 लेंगे तभी छोटा होगा 1 से, 4 लेंगे तभी छोटा होगा, 3/2 लेंगे तभी क्या होगा छोटा होगा, 5/2 लेंगे तभी क्या होगा छोटा होगा। यानी कि जब भी होगा p का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तभी क्या r का वैल्यू छोटा होगा, तो r का वैल्यू छोटा होगा तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, है ना। और कन्वर्जेंट होगा कब जब p बराबर ग्रेटर देन 1 होगा। मैं दिया गया सीरीज हम जीपी के माध्यम से यह कंपेयर किए कि r जो है लेस देन 1 तभी हो जा रहा है जब p ग्रेटर देन 1 हो। चलिए अब दिखाते हैं यह बाउंडेड भी है, क्या है बाउंडेड भी है, किससे कन्वर्ट करा देखिए आप, तब साबित होगा क्या है कन्वर्ट। इसका सम भी कह सकते हैं, किससे बाउंड करेंगे तो सम क्या होगा, सम पढ़ोगे 1 माइनस n तक गया है, क्या गया है n तक, इसलिए n प्लस 1 तक मिल सकते हैं, कितना 1 बटे टू दी पावर p माइनस 1 और कितना n प्लस 1 बटे कितना a फर्स्ट टर्म 1 है, a बराबर क्या है 1 है, a बराबर क्या है 1 बाई टू दी पावर p माइनस 1, n माइनस 1 r की पावर n होता है क्या जब लास्ट में n माइनस 1 होता है, क्या देखिए n तक गया इसलिए n प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस r 1 बटे टू दी पावर p माइनस 1, यहीं तक होगा आपका। अब चलिए इसका आगे एलसीएम ले लीजिए, यहां तक क्लियर है। आगे इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, ऊपर जाएगा टू दी पावर p माइनस 1 कितना 1 माइनस 1 बटे टू दी पावर p माइनस 1 पावर कितना n प्लस 1 बटे कितना टू दी पावर p माइनस 1 माइनस 1। अब अलग कर दीजिए टू दी पावर p माइनस 1 बटे टू दी पावर p माइनस 1
-1 माइनस कितना होगा, जैसे ही गुना करेंगे तो ये कम हो जाएगा आपका, तो 1/2 कितना 1/2 p-1 पावर कितना होगा, ये होगा। अब बटा में कितना आएगा 2p-1 -1। अब क्या इसमें से यह घट रहा है तो क्या हुआ, लेस देन हो जाएगा किससे, 2p-1 बटे 2p-1 इससे क्या हुआ, लेस देन होगा। अब ये क्या है, फिक्स वैल्यू है, क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो a कितना 2 कितना था, देख लीजिए 2 था आपका n+1 तक का सम था। इसके ये क्या हो गया, लेस देन हो गया किससे, 2p-1 बटे 2p-1 ये क्या है, कोई फिक्स वैल्यू है, क्या है, p के लिए ये क्या है, कोई फिक्स वैल्यू हो गया। p पार्टिकुलर वैल्यू था तो क्या होगा, फिक्स वैल्यू हो जाएगा। तो फिक्स वैल्यू क्या होगा, फिक्स वैल्यू से बाउंड करेगा, अपर बाउंडेड है। जब ये फिक्स वैल्यू है ऐसे क्या लेस देन 1 कितना है, तो क्या बाउंडेड कर रहा है। अब चलिए इसका फॉर एनी वैल्यू ऑफ p के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p के लिए क्या होगा, 2p-1 बटे 2p-1 क्या होगा, इज ए फिक्स नंबर, क्या हुआ, यह एक फिक्स नंबर है। जब यह फिक्स नंबर है तो क्या हुआ, कोई मान सकते हैं फिक्स नंबर, के मान सकते हैं, और के बराबर के मान ले तो क्या हुआ, के छूटा हुआ, के से बाउंड कर गए, ये क्या बन गया, बाउंडेड बन गया, क्या बन गया, बाउंडेड बन गया। क्या लिखेंगे, इसलिए द सीक्वेंस यह था, ये हमको प्रूफ करना है एन के लिए, क्या निकालेंगे, एन के लिए। अब एन के लिए प्रूफ करना था, है ना, ये दिखा दीजिए, वी नो दैट when n is पॉजिटिव इंटेजर अगर है तो 2n+1 जो है बड़ा हो जाएगी, तो 2n से, 2n क्या होगा, बड़ा होगा n से, तो हम लिख सकते हैं क्या, n लेस देन 2n, या लेस देन कितना 2n+1 इसलिए क्या होगा, सम ऑफ n टर्म, लेस देन कितना, सम ऑफ 2n टर्म, लेस देन कितना है, सम ऑफ 2n+1 तक। अब यह क्या है, लेस देन है किससे, 2p-1 बटे 2p-1 से, फिक्स वैल्यू था, इसीलिए किससे लिए, फ्रॉम 1 से, 1 में देखिए इतना बड़ा के भी मान रख सकते हैं आप, सपोज कर सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू है तो एस एन क्या हुआ, लेस देन हुआ किससे, 2p-1 2p-1। अगर यहाँ पर के ले लेते हैं तो क्या होता है कि बार बार हमको के कितना लिखने जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल के लिखने पड़ेगा, लेस देन है ना। तो अब क्या हो गया, एसएन जो है बाउंडेड है, तो एसएन जो क्या है, ऑलरेडी वो कॉन्वर्ज है। अब कॉन्वर्ज है तो किससे कन्वर्ज हो रहा, जब p ग्रेटर देन 1 लिया गया था तब, ज्योमेट्रिक सीरीज में। तब क्या करेंगे हम लोग, एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, दस क्या एसएन जो है, द सीक्वेंस किसका, सम ऑफ पार्शियल सम का, एसएन ऑफ पार्शियल सम of the given positive
टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो क्या हुआ, बाउंडेड होगा, क्या हुआ, इज बाउंडेड हो रहा है, कोई फिक्स वैल्यू होता है। आज पहले से मान लो कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, तो फिक्स आपका है। तो कितना होगा, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव, तो हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। कब हुआ, जब इफ p ग्रेटर देन 1 लिए थे, तब ज्योमेट्रिक सीरीज में सेटिस्फाई किया था आपका। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट केस देख लेंगे, क्योंकि कंडीशन में क्या है कि यदि ऐसा रहता तो यहीं तक होता, इफ एंड ओनली इफ बोल दे, तो दोनों कंडीशन लिख दे तो करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा केस, केस नंबर 2 देख लीजिए। कहता कि व्हेन p less than equal to 1, when p less than equal to 1, so we know that, हम लोग पहले से जान रहे हैं कब, इफ n इज क्या है, पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटेजर, एंड फिर क्या ले रहे हैं, p लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं, देन तब क्या होगा, n की पावर p जो है 1 छुटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा या इक्वल टू किसे, n से। और जैसे ही इसको बटा में करेंगे 1 बटे n की पावर p, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई n। अब इसी में ले लीजिए अलग टर्म, 1 प्लस 1 बटे 2 की पावर p, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 1 प्लस 1 बाई 2, यह क्या होगा, ग्रेटर देन 1 बाई 2 से बताया था आपको, जीपी में लाने के लिए कोई एक फिक्स वैल्यू से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जैसे कितना, 1 बटे 3 की पावर p प्लस 1 बाई 4 की पावर p, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, इतना भी सकते हैं। यह क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 से, आई बड़ा क्या होता है 2 बाई 4, यानी कितना हो गया 1 बाई 2, 1 बाई 2 कर दिया। इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका, 1 बाई 2 हो रहा है, 1 में क्या 1 बाई 2 हो रहा है। कहाँ तक जाएगा सकता, तो और भी कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने की इच्छा है और लीजिए आप, और क्या लेंगे, 1 बाई 5 की पावर p प्लस 1 बाई 6 की पावर p प्लस 1 बाई 7 की पावर p प्लस 1 बाई 8 की पावर p, ग्रेटर इक्वल कितना होगा, 5 चेक कीजिए कितना हो गया 1, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 बटे 5, इसके माध्यम से कर रहे हैं। अब इसी जगह 1 2 3 4 5 रख के दे दिया, ग्रेटर इक्वल ना 1 बाई 5, 1 बाई 8 का p क्या था, ग्रेटर इक्वल टू 1 बाई p n था, तो p यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, इतना ग्रेटर देन कितना 1 बटे 5 होगा। अब कितना 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 8, यह क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, तो कितना है 1 बाई 8 था, इससे क्या बड़ा है वो सब। अब कितना 4 बाई 8 बना कितना 1 बाई 2, मैंने 1 बाई 2 से क्या बड़ा, 1 बाई 2 से क्या बड़ा, 1 बाई 2 से क्या हो रहा बड़ा, या सब क्या कर रहा है 1 बाई 2 के साथ कर रहे हैं हम लोग। तो हम मानते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर m तक ले लेते हैं, तब क्या होगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। और कहाँ तक ले रहे हैं, m तक ले रहे हैं, तो 1 बटे कितना 50 पावर m माइनस 1 प्लस 1 की पावर p। अब देखिए यहाँ पर a में जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 कितना 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, तो 50 पावर p होगा,
इस तरह कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ऐसे देखा जाए तो हम लोग लिखे हैं कहाँ तक, यहाँ तक, प्लस 1 बटे 2 पावर कितना, m-1 प्लस किसे 2 पावर कितना p, प्लस कहाँ तक गया 2 पावर m तक, 2 पावर m, अब 2 पावर 1 तो 1/2 से किया गया, 2 पावर 2 4 तक हुआ, 2 पावर 3 कितना हुआ 8 तक हुआ, ध्यान दीजिएगा 2 पावर 3 तो 8 तक, इस टर्म क्या हो रहा है 8 हो रहा है, दूसरा टर्म क्या रहा है 4 हो रहा है, 1 टर्म क्या हो रहा है ये हो रहा है, इसी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इतना पावर कितना हो गया p हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर p। अब m के मान आकर चेक कर लीजिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, यह ग्रेटर देन होगा किससे, जब सेम टू सेम जब आ रहा है तो लास्ट में क्या वही होगा 1/2, मैंने सब में क्या आ रहा है वही आ रहा है आपका 1/2, तो लास्ट में क्या होगा 1/2 ही जाएगा। हम फर्स्ट टर्म लिए तो 1/2 से बड़ा, सेकंड टर्म लिए तो 1/2 से बड़ा, थर्ड टर्म लिए तो 1/2 से बड़ा, तो ये भी क्या होगा 1/2 से बड़ा होगा। सबको जोड़ देंगे, एडिंग वी है क्या लिख देगा रिजल्ट, सम ऑफ कितना 2m टर्म तक ग्रेटर देन होगा कितना 1/2, कितना टाइम्स तक गया m टाइम्स तक गया, तो क्या होगा गुने m टाइम्स तक लिए हैं तो कितना हो गया, ये 2m जो है ग्रेटर देन कितना m/2 क्या फिक्स वैल्यू है, so now we show that now we have to show that, कहता कि इससे बड़ा है ना, कोई संख्या से बड़ा, कोई संख्या पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर से बड़ा, अब कितने छोटा पता नहीं आपको, तो क्या बाउंडेड तो 1 है, द नंबर इज सो दैट क्या इज नॉट, एसन जो है इज नॉट बाउंडेड एबोव, बाउंडेड एबोव तभी होता है जब कोई एसन जो है कोई एक फिक्स वैल्यू से छोटा हो, नहीं ये बाउंडेड एबोव नहीं है, तो बाउंडेड एबोव नहीं है तो कोई नंबर से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, देते हैं कोई g d एनी नंबर जो क्या हो बहुत बड़ा हो, हाउ एवर लार्ज, जी बी एनी नंबर हाउ एवर बहुत बड़ा है, हाउ एवर लार्ज बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग उससे m/2 से बड़ा बोल दिया, तो बड़ा बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़ा है तो ऐसे तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका कि बाउंडेड एबोव नहीं हो रहा, अब बाउंडेड एबोव नहीं हो रहा तो क्या होगा डाइवर्जेंट ही होगा, तो मान लेते हैं कि लेट n ग्रेटर देन किससे 2 पावर m से, इसीलिए एसन क्या होगा ग्रेटर देन s/2m, ये क्या होगा ग्रेटर देन किससे g क्या है बहुत बड़ा लिया, उससे भी बड़ा आता है, तब इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एसन ग्रेटर देन g, है ना, क्या बोलेंगे एसन ग्रेटर देन g, इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि यार डाइवर्स कर देगा, क्या कर देगा डाइवर्स। हम लोग कहा साबित किए कि द सीक्वेंस एएसएन जो है ऑफ इट्स पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस गिवन सीरीज इज नॉट बाउंडेड एबोव, साबित किया कि बाउंडेड एबोव नहीं है, बाउंडेड एबोव नहीं है तो कन्वर्ज भी नहीं करेगा, क्या करेगा डाइवर्ज करेगा, तो हेंस द सीरीज डाइवर्ज किया कब
फोर पी क्या लिए थे हम लोग, ग्रेटर नहीं, पी लिए थे लेस देन या इक्वल टू 1 के लिए क्या किया, वो डाइवर्स कर गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कन्वर्स करेगा तो पी क्या करेगा, पी ग्रेटर देन 1 पर ही करेगा। क्या बोल सकते हैं कि द सीरीज डाइवर्स फॉर किसके लिए, पी ग्रेटर देन 1 के लिए। क्या डाइवर्स कर दीजिए, इफ एंड ओनली इफ डाइवर्स किस पर है, पी लेस देन इक्वल टू 1 पर। और द गिवन सीरीज जो है 1/n टू पावर पी जो सीरीज दिया हुआ था वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कब, कन्वर्ट कब, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ क्या, पी ग्रेटर देन 1, पी 1 से बड़ा रहेगा तभी वो डाइवर्स करेगा, कन्वर्ट करेगा, नहीं तो बाकी सब क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। इस थ्योरम को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इस थ्योरम को हम लोग यूज कैसे करेंगे और इस पर एग्जाम्पल कैसे करेंगे। बहुत सारा सीरीज का एग्जाम्पल इसके माध्यम से बन सकता है कंपैरिजन करके। हम कुछ एक स्पेशल क्लास कर लेंगे जो पी सीरीज और कंपैरिजन के माध्यम से यह साबित करेंगे कि यह सीरीज जो है कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। बहुत सारा एग्जाम्पल लेके हम क्लियर करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे इसको जो बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।